हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स अकेडमी। दोस्तों, आज से हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, ये सेट जो रहेगा ना, वो सीटेट के पेपर फर्स्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रहेगा, ठीक है। और जो सेट रहने वाला है वो 1 जनवरी 2022 को जो आपका एग्जाम हुआ था ना, उसका सोल्यूशन आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, सीटेट का एग्जाम अगर आप देने जाते हो ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने नहीं किए ना, तो एग्जाम में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज। और दोस्तों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो भी सोल्यूशन कराऊंगा ना, वो बेस्ट सॉल्व मेथड होगा, समझ लो। आपको एकदम यूनिक मेथड दूंगा जिससे कि आप एग्जाम में सटीक अप्रोच लगा सको। दोस्तों, जब भी आप प्रीवियस क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करोगे ना, तो आप धीरे धीरे बहुत कुछ सीख जाओगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा कि रागनी दोपहर के 2 बजे स्टेशन पहुंचती है, मतलब कि दोपहर के 2 बज रहा है तब वो है स्टेशन पहुंची, ठीक है। उसे अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी है, ठीक है। 4 रेलगाड़ियां, रेलगाड़ी ए, रेलगाड़ी बी, रेलगाड़ी सी और रेलगाड़ी डी के छूटने का समय क्रमशः 17:05, 4:32, 18:30, 19:15 है, ठीक है। उसे कौन सी रेलगाड़ी लेनी चाहिए ताकि उसे कम से कम समय के लिए इंतजार करना पड़े। समझ लो, यहाँ इंतजार की बात कर रहा है, ना कि फास्ट पहुंचाने की बात कर रहा है, ठीक है। अब मुझे तो रागनी जी है, वो दोपहर के कितने बजे स्टेशन पहुंची? 2 बजे। 2 बजे को मैं लिख सकता हूँ कि 14 बज गए हैं। भाई, स्टेशन में तो यही समय चलता है ना। आप मुझे बताओ, 14 के बाद सबसे पहले समय कौन आएगा? आप कहोगे 17:05 आएगा, बिल्कुल सही बात है। 4:32 ये तो सुबह का हो गया ना, पहले दोपहर के बाद में सुबह आएगी ना। 4:32 तो है ही नहीं। ये देखो 18:30 है और ये 19:15। अगर आपको कम से कम समय इंतजार कराना है ना, तो हमको 17 बज के जो 05 है ना, वही हमको रेलगाड़ी पकड़नी होगी। और ये किसको दर्शाएगा? आप कहोगे रेलगाड़ी ए को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा बहुत सोचना है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? बहुत ही आसान सवाल है कि 1/2 माइनस छोटा कोष्टक 2/3 माइनस 4/5 कोष्टक बंद है, इसको सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम कोष्टक वाली चीज को सॉल्व करेंगे। कोष्टक के भीतर है कि आपको 2/3 है, माइनस का 4/5 है। आप मुझे तो जब भी 2 फ्रैक्शन होते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? आपको नीचे से इधर त्रिय गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे और नीचे नीचे का गुणा करेंगे, बस सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, 1/2 माइनस का जब आप गुणा करोगे, 5 दूनी कितना होता है? 10 होता है। माइनस 4 तिया कितना होगा? 12 होगा। और नीचे नीचे का गुणा करेंगे, 3 बचे कितना होगा? 15 होगा, ठीक है। 10 में से जब 12 घटाओगे कितना बचेगा? माइनस का 2 बचेगा। माइनस का इधर माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आपके सामने बना क्या? 1/2 प्लस 2/15 बना। फिर वही तरीका अपना, त्रिय गुणा करना है, बस नीचे नीचे का गुणा करना है। त्रिय गुणा करना आती है ना। 15 गुणे 1 करोगे कितना आएगा आपके पास? 15 आएगा। 2 इंटू 2 करोगे कितना आएगा? आपको 4 आएगा। और काहे का रहेगा? आपको प्लस का रहेगा। अपॉन हर हर का गुणा करेंगे, 15 दूनी कितना होता है? 30। ऊपर क्या बनाएगा? 15 प्लस 4 कितना होता है? 19। और अपॉन में क्या है? 30। 19/30 कहाँ दे रखा? आपको ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। बहुत ही आसान सवाल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि संख्या 4782 और 32170 में 7 के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर क्या है? अंकित मूल क्या होता है बच्चा? आपने सीखा होगा कि अगर मैं अंकित मूल के बारे में बात करता हूं ना, तो अंकित मूल हमारा कुछ नहीं होता, सिर्फ जातीय मान होता है। अंकित मूल क्या होता है? जातीय मान होता है, ठीक है। अब मुझे तो कोई भी नंबर का जातीय मान क्या रहता है? सेम ही रहता है। इस वाले में 7 का जातीय मान 7 ही रहेगा और इसमें भी 7 का अंकित मूल यानी कि जातीय मान सेम ही रहेगा। जातीय मान कभी बदलते ही नहीं है। इनका अंतर पूछ रहा। 7 में से जब 7 जाएगा कितना बचेगा? 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगर आपको अंकित मूल के बारे में नहीं भी पता होता, अगर आप धोखे से स्थानीय मान के बारे में कहते ना, तब आपका गलत हो जाता, ठीक है। आपको अंकित मूल का मतलब क्या है? जातीय मान ही पूछ रहा है, समझ लो। जातीय मान का दूसरा नाम क्या है? अंकित मूल, ना कि स्थानीय मान। समझ लो आपको। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है? अब पूर्ण संख्या मैंने बताई है, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। अगर आपने क्लास रिवीजन की ना देखी हो तो रिवीजन की क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
ठीक है। होल संख्या क्या होती है, 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, इस टाइप के नंबर जो होते हैं वो होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या होती है। आप कुछ भी उठा के देख लो, जैसे मैंने बोला यहाँ देखो a और b है यानी कि दो मान ले लो, जैसे मैंने 1 और 2 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ रखो a की वैल्यू 1 और यहाँ 2, इधर क्या रखोगे b की वैल्यू हमने क्या मानी 2 + 1, देखो 2 1 कितना होता 3 और 1 2 कितना होता 3, 3 बराबर 3, बिल्कुल सही है। आपको बताना क्या सत्य नहीं है। अगर आप मुझे तो 1 - 2 करोगे तो क्या बराबर 2 - 1 क्यों होगा, आप कहोगे 1 में से जब 2 जाएगा क्या बचेगा माइनस का 1 और 2 में से 1 जाएगा क्या बचेगा प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। क्या कभी -1 + 1 के बराबर होता है, आप कहोगे नहीं होता है, इसका मतलब यही राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा सत्य नहीं है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो रानी ने उसे 9 से विभाजित किया, ठीक है, और उसे भागफल कितना मिला 21 और शेषफल कितना मिला 3, ठीक है। रानी ने किससे विभाजित किया, 9 से विभाजित किया और इसे भागफल कितना मिला, भागफल यहाँ लिखते हैं 21 मिला और शेषफल को कहाँ लिखते हैं यहाँ। मान लो कोई संख्या रही होगी x, ठीक है, जब उसमें 9 से विभाजित करोगे तो 21 भागफल मिला और 3 शेषफल मिला। अब रानी अपनी गलती का एहसास होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित किया, तब अब कितना भागफल और शेषफल मिलेगा। पहले हमको संख्या तो जान ले, अब संख्या कैसे निकालते बीच वाली, ये x जो होगा वो किसके बराबर होगा, आपको पता है जो संख्या होती है वो क्या होती है, भाज्य बराबर क्या होती है भाजक इंटू भागफल, यानी कि 9 × 21 प्लस का क्या होता है शेषफल होता है, ठीक है। अब संख्या देखो निकालो कितना आएगा, 9 दूनी 18 यानी कि 189 प्लस का 3 करोगे कितना आएगा 9 3 12 8 1 9 यानी कि 192 हमारी संख्या आ गई। अब इसे 6 से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल क्या मिलेगा, आप 6 से डायरेक्ट काट के देखो, 6 × 18 कितना बचा, आप कहोगे 1 बचेगा, 6 दूनी 12 यानी कि पूरा कट गया, यानी कि भागफल कितना मिला 32 और पूरा कट गया तो शेषफल क्या होगा 0। भागफल 32 मिलना चाहिए, ऑप्शन ए में नहीं है ना ऑप्शन बी में है, शेषफल हमारा 0 होना चाहिए, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है, यानी कि लाइक फ्रैक्शन है। देखो तुल्य भिन्न का जोड़ा वही हो सकता है जिसका हर जो होना चाहिए वो हमारा समान होना चाहिए, बस इसका जिसका हर हमारा समान है वही हमारा तुल्य भिन्न होता है। इतनी बात समझ गए। यहाँ देखो हर कितना है 3 है, यहाँ 2 समान नहीं है, खत्म करो। यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, खत्म करो। यहाँ देखो 4 है, ये 7 है, ये भी नहीं है, खत्म करो। 3 ऑप्शन गलत हो गए, इसकी सही होना इसकी मजबूरी हो जाती। देखो हर भी हमारा इसका समान है, तो तुल्य भिन्न क्या होता है, जिसका हर समान होता है वही हमारी तुल्य भिन्न होती है। आई होप दोस्तों आप समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या आपको बता दो जो पूर्ण घन नहीं, यानी कि किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है, समझ लो, तो वही आपको बताना है। देखो 729 अगर आप ध्यान से देखो 729 होता क्या, आप कहोगे 9 का क्यूब होता है, यानी कि ये पूर्ण घन है। 1000 क्या होता है, आप कहोगे 10 का क्यूब होता है, ये भी हमारा पूर्ण घन है। देखो 216 आपको पता है कि 6 36 छक्का 216 होता है, यानी कि ये 6 का क्यूब है। लेकिन 333 आपने किसी भी नंबर का क्यूब नहीं पढ़ा होगा। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि शिखा एक ईंट भट्टा पर ईंटें खरीदने गई, ठीक है। ईंटों का मूल्य 2500 रुपए प्रति 1000 ईंट था, यानी कि 2500 रुपए अगर ले जाओ तो आपको कितनी ईंटें मिलेंगी 1000, ठीक है। लेकिन उसके पास केवल 4000 रुपए थे, तो वह बताना यह है कि उसे कितनी ईंटें खरीद सकती हैं। आप मुझे तो इस सवाल का डायरेक्ट आंसर मार सकते हो, कैसे, आप मुझे तो 2500 रुपए लेने पर कितने मिलती है ईंटें 1000, यानी कि अगर मैं इसका डबल करता हूँ, यानी कि हमारे पास 5000 रुपए होते तब हमको कितने मिलते ईंटें मिलती, 2000 ईंटें मिलती। लेकिन हमारे पास 4000 रुपए यानी कि 5000 से कम है, यानी कि ईंटें जो भी मिलेगी वो भी 2000 से कम मिलेगी। अब 2000 से कम आंसर कौन सा, ना ये है ना ये है ना ये है, ऑप्शन नंबर 2 की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है कि मिनी ने अपनी शिक्षिका को कहा, मैंने एक आयत बनाया, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर। आपको पता है कि आयत की लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, लेकिन लंबाई चौड़ाई बराबर भी हो सकती है आयत की। देखो सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर की हैं, इसका मतलब ये हमारा वर्ग भी है, क्योंकि वर्ग की भुजाएं क्या होती है, सभी बराबर होती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आयत की भी सभी भुजाएं बराबर हो सकती हैं, लंबाई चौड़ाई जरूरी नहीं अलग अलग हो, लेकिन लंबाई और चौड़ाई मान लो
चौड़ाई जो होगी वो लंबाई के ही बराबर हो जाए, तब भी तो वो आयत कहलाएगा ना। आयत भी कहलाएगा, वर्ग भी कहलाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना कि वर्ग जो होता है वो हमेशा क्या होता है, आयत होता है, लेकिन आयत जो होता है वो हमेशा वर्ग नहीं होता है। आपको बताना कौन सा कथन सही है। एक आयत की सभी भुजा बराबर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है भाई। अगर आप चौड़ाई को लंबाई के बराबर कर दोगे तो वो आयत भी कहलाएगा, एक प्रकार से वर्ग है, ठीक है, लेकिन आयत भी होगा। ये चीज, इतनी चीज ध्यान रखना, ये गलत हो गया। सभी वर्ग जो होते हैं वो आयत होते हैं, बिल्कुल सही बात। सभी वर्ग जो है वो आयत ही होते हैं, लेकिन सभी आयत जो होते हैं वर्ग नहीं होते, क्योंकि आयत की लंबाई चौड़ाई अलग कर दोगे तो आप मुझे तो ये तो आयत हो गया, इस आयत को क्या आप वर्ग कहोगे? नहीं कहोगे, ये गलत हो जाएगा। एक वर्ग और आयत में कोई संबंध नहीं, अभी मैंने बताया, संबंध बताया ना कि सभी वर्ग जो है वो आयत होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4:5:6 है, उनके कोणों का मान ज्ञात होगा। कितना होगा? बहुत ही आसान है। जो भी आपको अनुपात दिया गया ना वही कोणों के मानों का अनुपात होगा। ये ट्रिक हमेशा सीख लेना। जो भी आपका अनुपात होगा वही कोणों के मानों का भी अनुपात होगा। अब देखो 4:5:6 कहाँ बना रहा, आप कहोगे ध्यान से देखो, कोई भी नंबर है जो अनुपात यहाँ देखो 4 है, यानी कि 4 से कटना चाहिए। देखो 50 4 से कटता है, आप कहोगे नहीं कटता है। 45 4 से कटता है, आप कहोगे नहीं कटता है। 13 चौको 52 बिल्कुल कटता है। अब देखो 5 से देख लो, ये भी 5 से कटता है, 12 पंजे 60। देखो 6 से क्या करता है, आपको 6 कम 6 68 नहीं करता ना 6 के टेबल में, ये भी खत्म। तो ऑप्शन नंबर 3 की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती। अगर आप काट तो देखो सभी नंबर अगर आप 12 से काटोगे, 12 चौको 48, 12 पंजे 60, 12 छक्कम 72, यानी कि 4:5:6 दे रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना, जो भी कोणों का अनुपात होता है वही हमारा कोणों के मानों का भी अनुपात होता है। इतनी बात समझ गए। अगर आप कोणों का मान निकालोगे ना और उनका अनुपात निकालोगे तो जो आपको दिया गया ना वही आपको मिलने वाला है, और आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, फिर से वही सवाल आ गया, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि रीता अपने क्षेत्र के वार्ड की सदस्य 11 फीट और 16 फीट आकार का एक सामुदायिक कमरा बनाना चाहती है। कमरा की लंबाई की तो चौड़ाई कितनी है, 11 और 16, ठीक है। अब क्या करें, फर्श पर टाइलें लगाने के लिए उसके पास 4 विकल्प है, 1.5 फीट की, 2 फीट की, 2.5 फीट की और 3 फीट की। सामुदायिक कक्ष के लिए उन्हें किस आकार की टाइलें खरीदनी चाहिए ताकि वे टाइलों को बिना काटे बिछा सके, यानी कि टाइलों को काटना नहीं। तो बहुत ही आसान है। देखो अगर आप 1.5 फीट की लोगे तो आपको काटा पीटी करनी पड़ेगी। अगर आप 2-2 फीट की लोगे, देखो अगर आप 2-2 फीट की लोगे तो आप मुझे तो 2 दूनी 4, 4 चौको 16, यानी कि कितनी टाइलें निकल कर आ जाएंगी, 44 टाइलें आ जाएंगी। समझ लो 44 टाइलें लगेंगी 2-2 फीट की। तो बहुत ही आसान है। ऐसा नंबर आपको उठाना है, भाग करके देखना जो दशमलव में ना दे आंसर। बाकी आप 11 × 16 करोगे। अगर आप 3 फीट के लोगे, देखो 3 से कटेगा ही नहीं, कोई नहीं कटेगा ना। जब नहीं कटेगा तो टाइलों को काटना पड़ेगा। हमेशा ऐसी नाप लेनी है जिसमें हम टाइलों को ना काटें, यानी कि वो नंबर हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। यानी कि इसका राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है, सुश्री रेणु ने अपने छात्रों को 8 समूह में विभाजित किया और उनका भार दर्ज करने को कहा, ठीक है। फिर उन्होंने समूह को अपना औसत भार प्रकलन करने को कहा। समूह आ जिसमें 8 विद्यार्थी हैं ने अपना भार तोला और औसत भार कितना निकला, यानी कि 8 लोगों का एवरेज जो निकला वो कितना निकला, 38.2 निकला, ठीक है। उसके बाद उन्हें पता लगा कि उन्हें किसी एक विद्यार्थी का गलत भार प्रयोग किया गया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, 25.9 केजी की बजाय 29.5 केजी का प्रयोग किया गया था, ठीक है। समूह का सही औसत भार, आप मुझे तो कितना ज्यादा ले लिया, आपको अगर डिफरेंस करके देख लेते ना, 29.5 में 25.9 को अगर आप घटाओगे तो पता चल जाएगा कितना ज्यादा लिया। 15 में से 9 जाएगा 6 और यहाँ कितना बचेगा, 8 में से 5 जाएगा 3.6, यानी कि 3.6 ज्यादा लिया। कितने लोगों में से लिया, आपको 8 लोगों में से ज्यादा लिया। 3.6 जो नंबर है वो ज्यादा लिया गया 8 लोगों में से। अगर 8 से भाग करोगे तो इसका एवरेज निकल जाएगा। पॉइंट लगाओगे 8 चौको 32, 4 8 5 40, यानी कि 0.45 जो है हमने ज्यादा ले लिया एवरेज। अब आपको सही भार बताना, जब हमने ज्यादा ले लिया सही भार बताने के लिए 0.45 आपको घटाना पड़ेगा। देखो 10 में से 5 जाएगा, यहाँ 0 लगा दो, 10 में से 5 जाएगा 5, 11 में से 4 जाएगा कितना 7, यानी कि इधर कितना बचेगा 37.75 केजी बचेगा सही एवरेज। देखो एक चीज और ध्यान रखना कि 25.9 केजी के बजाय कि 29.5 लो लोगे
तो जो एवरेज आएगा वो हमारा ज्यादा होगा। अब आपको सही करना है, यानी कि 38.2 से एवरेज जो होगा वो हमारा कम होगा। 38.2 से एवरेज कम होगा, ये तो हो नहीं सकते दो आंसर, समझ रहे हो। अगर बाई चांस एग्जाम में 3 ऑप्शन ऐसे दे दिए जाए जो 38.2 से ज्यादा है, वो तो होंगे ही नहीं, तो अब आप डायरेक्ट मार कर सकते हो। ये मैंने सटीक आंसर बताया। अगर आपको तुक्का भी लगाना होगा तो आप कम से कम 2 ऑप्शन तो गलत कर सकते हो। 2 ऑप्शन में आप तुक्का लगा सकते हो, सही होने की चांस 50% हो जाएंगे। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए पैटर्न का अवलोकन कीजिए और अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, पैटर्न क्या कह रहा है, 9 माइनस 1 भाग करोगे 8 कितना मिलेगा 1, 98 माइनस 2 भाग करोगे 8 12 मिलेगा। यानी कि इधर 1 2 3 4 और आगे क्या होगा 5 होगा, यहाँ 6 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से इधर भी देखो 1 2 3 4 5 होगा नीचे, यहाँ देखो 5 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 दे रखा ना, हमको चाहिए 5 कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर 4 में ही दे रखा, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। आप यहाँ से भी समझ सकते थे 9 8 7 6 के बाद में क्या आएगा 5 आएगा और आगे ही नंबर आएंगे, समझ रहे। वो हालांकि सभी में दे रखे, इसमें नहीं दे रखा था, समझ रहे बात को। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है कि प्रांशु के पास 10 और 20 रुपए के नोट है। ठीक है, वह 50 रुपए बनाने के लिए 20 रुपए के 2 नोट और 10 रुपए के 1 नोट का उपयोग करती है, यानी कि 20 के 2 नोट, ठीक है, और 10 रुपए का 1 नोट, तो कितने बन जाएंगे 50 रुपए बन जाएंगे। ठीक है, यही राशि बनाने के अन्य कितने तरीके हो सकते हैं। यदि हमें दोनों ही नोटों का प्रयोग करना है, यानी कि दोनों नोट को आपको लेना है, आप नोटों की दिख स्थान व्यवस्था को अपेक्षित कर सकते हैं, मतलब कि कितने तरीके से बना सकते हैं। अब मुझे तो जब आप दोनों नोट ले लें, 20 का भी लेना 10 का भी लेना, तो एक काम ऐसा भी कर सकते हो ना, 20 का एक ले लो और 10 10 के हम लोग 3 ले रहे हैं, तभी तो 50 बना देगा। यानी कि इसके अलावा और तो कुछ कर नहीं सकते हो ना, 20 का नोट तो हटा ही नहीं सकते हो। जब आपको दोनों नोट लेने हैं तो सिर्फ एक ही तरीका है ना, 20 का सिंगल ले लो, 10 10 के 3 ले लो, तो बनाएंगे कितने 50 रुपए बना देगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। तो दोस्तों ये थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स के सवाल। आई होप दोस्तों आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया तो प्लीज शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।